अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने बिरयानी बनाई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बिरयानी है, ये बिरयानी जैसी है मगर बिरयानी नहीं है। तो इसकी बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी, आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने ले लिया है एक पैन, एक कढ़ाई, और इसमें तकरीबन मैंने ऑयल डाल दिया 1 से 2 स्पून, और उसके अलावा मैंने घी भी डाल दिया ताकि जो जो हमारे जो चावल हैं वो जमे नहीं। अक्सर चावल जमने लगते हैं, तो इस वजह से मैंने जो है इसमें घी और ऑयल दोनों डाल दिया। अब मैंने एक अदद प्याज ली है, वो इसमें डाल दी है। अब हमने प्याज को करना है फ्राई, और जब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छा सा फ्राई ना हो जाए और ब्राउन कलर का ना हो जाए। जिस तरीके की एक तली हुई प्याज आपको नज़र आती है, इस तरीके का हमने इसको फ्राई करना है। तो उस तब जब तक ये फ्राई होती है, जब तक हमने गरम मसाला ले लिया है, और गरम मसाले में मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं, और दालचीनी ली है, काली मिर्च ली है, 2-3 लौंगे ली हैं मैंने, और ज़ीरा लिया है। इसको मैं अच्छा सा ग्राइंड कर लेती हूँ जब तक हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा ये टाइम जो है वो मैं ज़ाया होने से बचा लेती हूँ। अब इसमें मैंने 4 स्पून भर भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसको अच्छे से 2 से 3 मिनट आपने फ्राई करने हैं। अब जो है आपने क्या करना है, अब ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं मटर। मटर तकरीबन मैंने लिए हैं 1 कप के करीब, तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। जब हम मटर डालते हैं तो ये जो मटर के दाने हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि मटर जो है वो अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो ये मटर के दाने फूल जाएंगे, जब फ्राई हो जाएंगे तो फूल जाएंगे ये। तो ये मटर मैंने फ्राई करनी तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करनी है उसको। इसका टेस्ट बढ़ता है फ्राई करने से। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू। आलू, और मैंने 2 अदद मेरे पास गाजर थी, तो वो मैंने गाजर भी इसमें ऐड कर दी। और मैंने आलू तकरीबन लिए हैं 1 पाव के करीब, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने आलू भी इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, और टमाटर मैंने ग्राइंड कर लिए थे। और मैं ऐसी फ़ाइन जो है वो राइस आपको बना के दिखाऊंगी कि आप जो है आपके मुंह में कुछ भी नहीं आएगा। अक्सर हम बिरयानी या कुछ राइस बनाते हैं तो कभी जो है गरम मसाला मुंह में आ रहा होता है, इस तरीके का आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बड़ी फ़ाइन आपको राइस बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें 2 स्पून मैंने पिसा धनिया डाला है, हाफ़ स्पून मैंने पिसी मिर्च डाली है, और कुटी मिर्च डाली मैंने हाफ़ स्पून, और नमक मैंने डाला है इसमें 2 स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं मिर्च और नमक। अब मैंने इसको जो है वो चला दिया है अच्छा सा। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ वो गरम मसाला जो कि मैंने अभी जो है ग्राइंड किया है, पीसा है उसको, और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि ये जो मटर और आलू वगैरह हैं ये थोड़े गल जाएँ और जो है अच्छा टेस्ट दें। अब मैंने इसमें 2 स्पून इसमें चाइनीज़ साल्ट डाल दिया है, और वो भी आपने डालना है इसमें। अगर आपको अच्छा टेस्ट देना है तो आपने ये ज़रूर डालना है। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको हम दोबारा रख देंगे गलने के लिए। जो कसर रह गई वो भी पूरी हो जाएगी और ये अच्छे से गल जाएंगे। तो मैंने इसको ढक देती हूँ। अब हमने एक पतीली में पानी गर्म किया, उसमें हमने डाल दिए हैं चावल मैंने तकरीबन आधे से 1 घंटा भिगोया है, और उसके बाद इसको उबलने के लिए मैंने रख दिए हैं। तो चावल देखते हैं चावल का क्या हाल है। तो चावल अभी कच्चे हैं, तो हमने इसको पूरे जो है अच्छे तरीके से इसको हमने चावलों को गला लेना है। अब चावल हमारे गल चुके हैं, तो अब इसको तेल लगा देते हैं। अब जो मसाला बनाया था उसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक फूड कलर, और आपने ज़र्दे का रंग दोनों इसमें ऐड करना है अच्छे से। अब इसको मिक्स कर लेना है, तो मज़ेदार सी बिरयानी होगी रेडी। ये बिरयानी जैसी है मगर बिरयानी नहीं है। बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी। ये रेसिपी बना के अपने घर वालों को कर दे हैरान। बहुत यूनिक सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है, और बहुत कम टाइम में
ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को फ़ौरन कर दें सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अ, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।